नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश उद्बले और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं होता है। क्या आप एक महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, करोड़पति बनना कोई रातों रात का खेल नहीं है। ये एक सफर है, एक जुनून है, एक ऐसा जज्बा है जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हाँ, अगर आप सही रास्ते पर चलें, सही फैसले लें, तो ये सफर आसान और छोटा भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे कदम जिनको फॉलो करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप करोड़पति बनने के सफर पर निकलने के लिए? सबसे पहला कदम है लक्ष्य निर्धारण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भविष्य के लिए स्पष्ट और सटीक उद्देश्य तय करते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यह आपके प्रयासों की दिशा और मात्रा को निर्धारित करेगा। 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा, यह आपके सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी होगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ सही दिशा में काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि स्पष्ट भी होना चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्यों से आप भ्रमित हो सकते हैं और अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना। यह एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक ठोस योजना की आवश्यकता होगी। तो यह भी तय कीजिए कि यह पैसा आपको कैसे कमाना है। क्या आप बिजनेस करेंगे? बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको एक मजबूत रणनीति और टीम की आवश्यकता होगी। शेयर मार्केट में निवेश करेंगे? निवेश में जोखिम होता है, लेकिन सही जानकारी और विश्लेषण से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। या कोई और तरीका अपनाएंगे? विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करें और जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो उसे चुनें। लक्ष्य स्पष्ट होने से आपको दिशा मिलेगी और आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगा पाएंगे। यह आपको अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करेगा। कई बार लोग बिना लक्ष्य के ही भटकते रहते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक रूप से निर्धारित करना है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसे पाने के लिए जी जान लगा देनी है। यह समर्पण और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। याद रखिए, लक्ष्य के बिना इंसान भटक जाता है और बिना मंजिल के जहाज कहीं नहीं पहुंचता। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा देगा। तो आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे लिख लें। लिखित लक्ष्य आपको प्रतिबद्धता और स्पष्टता प्रदान करेंगे, क्योंकि जो लिखा जाता है वो पूरा भी होता है। लिखित लक्ष्यों के साथ आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद दूसरा कदम है योजना बनाना। योजना बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब आपको यह तय करना होगा कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा और हर हिस्से के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 1 महीने में 1 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कमाना। यह एक बड़ा लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होगी। तो आपको यह रिसर्च करनी होगी कि कौन से शेयर में निवेश करना है। इसके लिए आपको बाजार की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करना होगा। कितना निवेश करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, ये सभी सवाल आपकी योजना का हिस्सा होने चाहिए। एक अच्छी योजना में इन सभी सवालों के जवाब शामिल होते हैं। बिना योजना के आप शेयर मार्केट में उतरेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। योजना के बिना आप अनिश्चितता और जोखिम का सामना करेंगे, जो आपके निवेश को खतरे में डाल सकता है। योजना आपको एक रोड मैप देती है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। ये रोड मैप आपको यह बताता है कि आपको कब और क्या करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। योजना बनाते समय आपको अपने समय, अपने संसाधनों और अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी योजना व्यावहारिक और लागू करने योग्य हो। अगर आपकी योजना व्यावहारिक नहीं होगी तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए योजना बनाते समय आपको अपने संसाधनों और समय का सही आकलन करना होगा। इसलिए
योजना बनाते समय अपने आप से ईमानदार रहें और ऐसी योजना बनाएं जिसे आप वाकई में पूरा कर सकें। एक यथार्थवादी योजना ही आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। योजना बनाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और हर दिन के लिए एक टारगेट सेट करें। इससे आपको अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपनी योजना में बदलाव करें। याद रखिए, एक अच्छी योजना आधी लड़ाई जीतने के बराबर होती है। एक ठोस योजना के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3। तीसरा कदम है निवेश। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। करोड़पति बनने के लिए आपको सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि अपने पैसों को सही जगह निवेश भी करना होगा। निवेश से आपका पैसा बढ़ता है और समय के साथ आपकी संपत्ति में इजाफा होता है। निवेश के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, जो कि सबसे लोकप्रिय और जोखिम भरा विकल्प है, म्यूचुअल फंड, जो कि एक सुरक्षित और प्रबंधित विकल्प है, रियल एस्टेट, जो कि स्थिर और दीर्घकालिक निवेश है, और सोना, जो कि सदियों से मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। आपको अपनी रिस्क क्षमता और अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश का विकल्प चुनना होगा। हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए निवेश का निर्णय भी व्यक्तिगत होना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप कम रिस्क वाले विकल्पों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड। ये विकल्प सुरक्षित होते हैं और आपको स्थिर रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको ज्यादा रिस्क लेना होगा और शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश करना होगा। ये विकल्प उच्च रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आपको प्रॉपर्टी की सही जानकारी होनी चाहिए। निवेश करते समय आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग जगहों पर बांट देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाता है और आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाती है। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना और उन्हें सही तरीके से उपयोग करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। इससे आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। निवेश एक ऐसा खेल है जिसमें जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। इसलिए निवेश के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करें। यह ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके निवेश को सफल बनाएगा। निवेश के क्षेत्र में शिक्षा और जानकारी का बहुत महत्व है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने निवेश से लाभ उठा सकेंगे। इसीलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और आपके निवेश को सफल बना सकता है। निवेश एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सही तरीके से करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही जानकारी और सही सलाह के साथ आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4। चौथा कदम है खर्च नियंत्रण। करोड़पति बनने के लिए आपको जितना जरूरी कमाना है, उतना ही जरूरी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी है। कई बार लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं टिकते, क्योंकि उनके खर्च बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा और ये देखना होगा कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। एक बार जब आप अपने खर्चों को समझ जाएंगे, तो आप उनमें कटौती कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पर खर्च करें। आपको अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों में फर्क करना होगा। जरूरतें वो होती हैं जो आपके लिए जरूरी होती है, जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। चाहतें वो होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके बिना भी आपका काम चल सकता है, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल आदि। आपको अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखना होगा और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ही खर्च करना होगा। याद रखिए, 1 रुपया बचाया हुआ 1 रुपया कमाया हुआ होता है।
चैप्टर 5 पांचवा और आखिरी कदम है सीखना और नेटवर्किंग। करोड़पति बनने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना होगा और अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना होगा। दुनिया लगातार बदल रही है और आपको भी उसके साथ बदलना होगा। आपको नई नई चीजें सीखनी होंगी, नई नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी और खुद को अपडेट रखना होगा। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। सीखने के साथ साथ आपको अपने नेटवर्क को भी बढ़ाना होगा। सही लोगों से जुड़कर आप नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं, नए नए मौके पा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इंडस्ट्री के इवेंट्स में जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकते हैं या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितना ज्यादा सीखेंगे और जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, आपके करोड़पति बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आउटरो तो दोस्तों, ये थे 5 कदम जिनको फॉलो करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप इन 5 कदमों का पालन करेंगे तो करोड़पति बनने का सपना आपका भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ काम करना होगा। तो देर किस बात की, आज ही शुरुआत करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।